क्या करेंगे? आप कोई सुनावे सुनावे ना हमको सुनावे आप सुनाओ मम्मी तुमका तोड़ दे तो हेलो है तो क्या माहौल है बोली विश्व वंदनीय चतुर कबीर साहेब की, धनी धनदास साहेब की, लहरतारा धाम की, चार गुरु वंश 42 की, अपने अपने गुरु साहेब की, आज के आनंद की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम अक्ष मूलम गुरु कृपा। तो वंदनीय गुरुदेव को नमो कबीर कृपा, नमो संत शरणागति सकल पापों निसार। तो लक्ष्य को पे गुरु बसै सुर की दियो पठाए, हर शब्द तुरी असबार है सुछियारे पल जाए। गुरु की महिमा कह न सकूं का ऐसी मत मोर, बिना सहत बंधन करूं चरण कमल कर जोर। अखंड पुरुष परमात्मा और तुम्हें नवाऊं शीस, हर नाम लेते सब जीव करे सुकाल नवाब शीस। तो काल के मस्तक पग धरूं सतगुर के उपदेश, और चरण छुआई के ले चलो सतगुर अपने देश। तो दीन बंद सगरूप तुम सुकरुणा सिंध कबीर, हर दया करो इस दास पर हरो विषम भक्ति। तो सन्मुख वंदो सतगुरु और शीश भेंट धरे हाथ, वचन उचारो बंदगी सतप्रेमी की साथ। उस सतगुरु दिल का चांदना यार बिन सतगुरु और जिनको सतगुरु नाम दास जिन्हें को सतगुरु की भक्ति, गुरु की सेवा और गुरु के शरण में जाने का इस मानव पर पाकर के यदि अवसर ना मिला तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, स्वयं अपना ही दोष है। क्योंकि हमारे ऐसे कुछ अशुभ कर्म हैं जो उनकी वजह से हमें इस मानव तन इस जन्म में भी हमें अपने गुरु की प्राप्ति, उस सतगुरु का नाम लेने के लिए अवसर नहीं मिला। जैसे रामायण में एक साखी दी गई है, उस साखी को पहचानते हुए
और कहते हुए समझते हुए भी कहा गया है, जो गुरु के पास जाते हैं, गुरु के शिष्य बनते हैं तो कुछ नाम देते हैं, तो उसका हम स्मरण भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। और उसी ध्यान के लिए एक नाम के ऊपर बताया है। इस चौपाई में रामायण में लिखा है, क्या लिखा है कि कहाँ तक करो मैं नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। फिर देखिए कहा है कि कहाँ तक करो मैं नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। तो राम भी उस नाम को, जिस नाम को गुरुजन देते हैं, हम आवागमन से रहित हो जाते हैं, भवसागर से पार हो जाते हैं। वो नाम कौन दे सकता है हमें? गुरु ही दे सकता है, अन्यथा और इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वही नाम गुरु ने राम को दिया था, लेकिन राम ने उस नाम का पता नहीं स्मरण किया या नहीं किया, मैंने तो देखा नहीं। त्रेता की बात है, ये तो कलयुग के चल रहा है। और उनकी तो उम्र बहुत थी, 12 क्लास थे। और यहाँ तो अभी कलयुग में 100 साल की बताते हैं, लेकिन फिर भी 100 साल की होती नहीं है, किसी किसी की हो जाती है। और उसी नाम की चर्चा के लिए, उसी नाम को पाने के लिए, उसी नाम को बताने के लिए हमारे पूर्वजों ने वहीं पर एक चौपाई और भी लिख दी है। क्या बताया है? किस मेरे पवन सुत पावन नाम, किस मेरे पवन सुत पावन नाम, और अपने बस कर राखे राम। है? तो देखिए इसमें भी विलंब है, समझने की बात है कि सुमेर पवन सुत पावन नामो। सतगुरु कबीर साहब ने उस नाम को सुमरा, और उन्होंने बचपन में ही हनुमान ने बचपन में ही मुनेंद्र मुन्नाम साहब से, ये पहले दूसरे उनके उसके जन्म की बात है, उन्होंने उन्हीं से नामदान लिया था। तो उनको याद बनी रही कि मैंने शिष्य किए, वो गुरु बनाए थे और मैं शिष्य बना था किसी का। जब ये दूसरी बार उनका जन्म हुआ, इस तरह धाम में आए, तो उनको अपने कुछ पिछले कर्मों के अनुसार इस जन्म में भक्ति करने का अवसर मिला है। तो कहते हैं भी कि भक्त बीज पलटे नहीं और चाहे योग जाए अनंत। हनुमान ने तो जल्दी ही जन्म ले लिया, जिसका कर्म सही होता है तो उसको मिल जाता है। वैसे 84 लाख दुनिया मजा करके जन्म मिलता है एक बार इस मनुष्य का, और जिसके अगर शुभ कार्य होते हैं तो उसको जल्दी मिल जाता है। जैसे जिसका कर्म है वो अपने कर्म साथ में लेकर जाता है, और कर्म साथ लेकर के जाने के बाद में जब लेखा देखा लिया जाता है तो उसको उसी योनि में डाल दिया जाता है जिसको वो पात्र है। तो उन्होंने अपने पिछले पुण्य कर्म प्रताप से फिर भी उस जो भी उन्होंने चोला अपना धारण किया तो उनको याद बनी रही। तो बताते हैं कि सुमेर पवन सुत पावन नामो और अपने बस कर राखे रामो। तो जब उन्होंने मुनिंद्र मुन्नाम साहब को शिष्य बनाया, वो शिष्य बने उनके, और बनने के बाद में उसी नाम का स्मरण किया जो आज इस रामायण में भी कहा गया है, और जो भी गुरुजन है वो भी देते हैं। लेकिन सभी का मंत्र 5 नामों का है।
और सतगुरु कबीर साहब का मंत्र तो एक ही नाम का है, जीव दया आत्म पूजा, सतगुरु भक्ति और नहीं पूजा। और जड़ और चेतन क्या है, इसको जानना बहुत समझना अनिवार्य। और जिसने ये समझ लिया कि जड़ क्या है चेतन क्या है, हम इस धराधाम में आए किस लिए, जिसका भ्रम दूर हो जाता है, और जिसका भ्रम दूर हो जाएगा तो समझ लिए कुछ इस जीवन में उस पथ पर चलने का कुछ मार्ग बन गया है, और वही साथ में आपके जाएगा, अन्यथा और कुछ जाने वाला नहीं है। जैसा आप कर्म करोगे यहाँ पर, वैसा ही आप लेकर के जाओगे, और जिस दिन जन्म होगा तो वो ही अपना कर्म लेकर के बच्चा उत्पन्न होता है, चाहे वो कोई भी हो। इसी प्रकार से हमारा और आपका इस संसार में, इस मृतक लोक में आवागमन का चक्कर पड़ा हुआ है, और इस आवागमन के ही चक्कर से छूटने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। कहीं कोई किसी पे आस्था लगाए है, कहीं कोई किसी पे आस्था लगाए है, कहीं कोई किसी पे आस्था लगाए है। तो कहते हैं कि जिसका गुरु खुद बंद है, और चेला कहो कैसे खुला, अरे अंधी अंधा संग में तो कौन किसका कर भला। तो बंदा की सेवा करे, अरे फंदा छूटे ना, अरे कर सेवा निर्बंदगी जो पल में ले छुड़ाए। तो लोहा चुंबक संग है। देखिए ये प्रीत कितनी कठिन है और कठोर है, और कितनी बढ़िया है? ऐसी ही प्रीत हमें गुरु से, उस सतगुरु से करना है कि लोहा चुंबक संग है, अरे झट से लेती उठाए। अरे ऐसा शब्द कबीर का जो काल से लेते छुड़ाए। ऐसा ही सतगुरु का शब्द है जो काल से वो झट से छुड़ा लेता है। और इस संसार में बिना माया के कोई काम नहीं चलता है, फिर भी हमें इससे दूर रहना है, यही तो सब जन बताते हैं। लेकिन इसको देखो हम भी बटोर के रखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसमें लुप्त हो जाना, इसमें लुप्त हो जाना वहीं पर धोखा है। क्योंकि काया माया का संग है। यदि काया है तो माया चाहिए है, और जिसका एक काया अगर हमारी पक्के तत्वों में है या तत्वों से अलग है, जिसको भूख प्यास निंद्रा क्षुधा है ये नहीं सताती है, तो उसको इस चीज की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे सतगुरु कबीर साहब का जो शरीर था वो भौतिक दिखाई तो पड़ता था, लेकिन था नहीं। क्योंकि एक प्रमाण मिलता है संसारी लोगों के लिए कि मगहर में जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो वहां हिंदू कह रहे थे कि मेरे गुरु हैं, मैं इनकी सबको ले जा करके जलाऊंगा, अर्थात शमशान घाट ले जाऊंगा, मरघट के लिए ले जाऊंगा। और मुसलमान के पीर थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के गुरु बनते हैं। कि जैसे इस समय संसार में जितने भी गुरु चलते हैं, यदि शिष्य कोई बनना चाहे तो क्या वो ये पूछेंगे कि आप कौन जाति के हैं? ये नहीं कोई पूछेगा, वो शिष्य बना देगा। मेरी माता मैंने जरा धीरे धीरे बतलाया इधर, तो बताया है कि जब सतगुरु कबीर साहब का भौतिक शरीर दिखाई ही नहीं पड़ता था, तो एक बार लक्ष्मी गई थी उनको ठगने के लिए। तो विष्णु की और लक्ष्मी की
क्षीर सागर में उस बात तालाब होने लगी। उन्होंने कहा महाराज मैंने तीनों लोकों में भ्रमण किया है और मैंने किसी को ऐसा नहीं छोड़ा है, ऋषि मुनि योगी सन्यासी फरेश्वरी ब्रह्मचारी को भी मैंने ठग लिया है और मेरे सिवाय इस संसार में और दूसरा कोई है नहीं, मैंने सभी को ठग लिया है और आप क्या चीज है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, सूखे करो से गीले मगर धीरे 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 बताओ, सूखे बनाओ या गीले मगर थोड़े धीरे धीरे बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने तीनों लोगों में किसी को मैंने छोड़ा नहीं है। तो विष्णु जी कहाँ लगे नहीं, ये तो आप गलत कह रही हो। अरे मेरे बताने से यदि तुम एक, क्योंकि जब सतगुरु कबीर साहब इस धराधाम में आए तो भौतिक शरीर धर के आए, तो एक साधु का स्वरूप बना करके आए जीव को जिताने के लिए। तो उन्होंने क्या एक साधु एक संत का स्वरूप वो बना करके इस संसार में रहते थे। कहाँ? काशी में। तो दुनिया तो उन्हें यही जानती है कि भाई एक संत थे, आज भी जानती है, कल भी जानती थी, अब कल क्या होने वाला ये तो हम नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा भाई चलो, विष्णु जी ने कहा कि देखो फला जगह पर एक संत है, अगर तुम उसको ठगलाओ जाकर के तो हम जानेंगे कि तुमने तीनों लोगों में कोई छोड़ा नहीं। तो लक्ष्मी ने अपना स्वरूप बना करके और वहां पर जब पहुंची तो कुछ दूर से ही उन्होंने देख लिया सतगुरु कबीर साहब ने कि आज लक्ष्मी जी आ रही हैं और इनके अंदर जो है भावना बनी हुई है कि मैं इनको ठगने जाऊंगा, मैं इनको ठगने जाऊंगी। तो उन्होंने उनके अंदर की बात पहचान ली और पहचानने के बाद में जैसे ही वो थोड़ी दूर रह गई तैसे ही सतगुरु कबीर साहब कहने लगे कि भाई लक्ष्मी जी आज आप अकेली क्यों जा रही हो, आज विष्णु जी कहाँ हैं? उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम तो अपना स्वरूप बदल के आए, इतना स्वरूप बनाकर के आए, श्रृंगार करके आए कि मैं इनको ठग लूंगी और इन्होंने तो मुझे जब भी पहचान लिया। तो वहीं पर वो चरणों पे गिर पड़ी कि महाराज, हे साहब, हे सदगुरु, हे संत जी महाराज, कि यदि तुमने मुझे ठुकरा दिया तो संसार में मुझे आने वाले समय में कोई नहीं मेरे मुझको मानेगा और कोई मुझे अपने पास नहीं रखेगा। तो उन्होंने कहा कि जाओ, यदि कोई मेरा भक्त निर्धन है तो उसके पास जाकर देखो, जाकर के उसका कष्ट मिटाओ। तो आज भी यदि कोई सच्चे साचा बनकर के भक्ति निस्वार्थ करता है तो कहीं पर किसी बात की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन जैसा हमारा भाव है, जैसी हमारी सोच है और जहां तक हम जो कार्य कर सकते हैं तो भाई सोचना चाहिए, भाई हम कर सकते हैं। भाई लेने का कर्जा है, साइकिल सोच लो कि हवाई जहाज ले ले तो मुश्किल है, अच्छा है ना। तो बताया जैसे साहब ने पहचान लिया कि जो करनी अंदर बसे निकसे मुख से बात और बोलत ही पहचानिए तो चोर साहू की बात। तो उसके पाने के लिए क्या क्या नहीं किया तो बताते हैं। एक भजन लेते हैं और इधर भाई कुछ बातचीत ज्यादा तेज होती है, खैर कोई बात नहीं। हाँ दिन साले घाव मोयाबते नहीं, सुखिया मिलन की चाहती मैं हर भावते नहीं।
जब से मरे हैं भरताल और सुहागिल में तो तभी से रही। इस काया में जाने कितने कितने खेल हैं, तो उस पिया के लिए बताया है, इस मन के लिए बताया है कि मेरे जब से मरे हैं भरताल और सुहागिल में तो तभी से रही। तो मन जो है इसको मारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन कम तो करा जा सकता है। और जब धीरे धीरे कम करने लगोगे तो एक दिन ये बस में आ भी सकता है। ऐसा नहीं है ये नहीं आए, आ जाएगा। इसको संसार में जितना बिखेरो उतना ही ये बलवान होता चला जाएगा। जहां पर इसको लगा दो वहीं पे लग जाएगा, और जहां पर इसका स्तुत कम करना चाहो तो भक्ति में लगा दो, जोड़ दो, और वहीं पे इसका स्तुत कम होता चला जाएगा। एक दिन कंट्रोल में आ जाएगा। तो कहा है कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। और ऐसे ही कुछ लोग हैं जैसे सवेरे इसको निकल गए और जब तक सूरज चमकता रहा और छुप गया, अंधेरे होने पर आ गया, तो घर को आते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक कार्य करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो उनको रोटी प्राप्त होती है? और कुछ नहीं तो एक पौआ तहु लेके आवे। तो सारा जो उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी कमाई की, और वो किसमें कमा दी? पौआ में चला दी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। और जो सत्य की कमाई है, जो फ्री की कमाई है, वो करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए तो टाइम है, लेकिन भजन करने के लिए, सत्संग में जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरे किसी ने कहा चलो भाई, तो चलो भाई आप देखा जाकर के हम कल देखेंगे, अभी मेरे पे टाइम नहीं है। तो क्या बताया जब कहा तुमने न तोड़ दे दी, यही सही है। हाँ, तो बताया है कि मेरे जब से मरे हैं भरताल सुहागिल में तो तभी से भेजे। और जबलो जी में पिया हमारे मन जेले दुख अपार, और जादन मल गए पिया हमारे करण लगी श्रृंगार। श्रृंगार क्या है? शील, संतोष, दया, भाव, विवेक, बैरार है, ये सब क्या है? ये हमारे श्रृंगार है। कलह, कल्पना, आशा, तृष्णा, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब क्या है? विकार है। इनको हमें दूर करना है? तो दूर तो नहीं हो पाते हैं। कहते हैं कि गुरु जो करता है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु जो कहता है वो करना चाहिए। तो गुरु के पास क्या होता है? वचनित होता है। और यदि वचनबंध कोई है और वचन के आधार से चलता है, तो आज भी कोई मुश्किल नहीं है, कुछ जी चाहो सो पा सकते हो। कहते हैं कि संतन के संग में कल्प वृक्ष है, अमन वांछित फल पाओ संतन के संग में। आगे क्या बताया है? अरे माता पिता मेरे जब से मर गए सब मिट्टी तकरारे। माता पिता मेरे जब से मर गए सब मिट्टी तकरार। अब पांचों भैया जादन मर गए, सोई मैं पाँव पसारी। सुहागिल मैं तो वहीं पे गई, मेरे जब से मारे हैं भरताल। सुहागिल मैं तो वहीं पे। माता पिता मेरे जब से मर गए सब मिट्टी तकरार, और पांचों भैया जादन मर गए, तब ही मैं सोई पाँव पसार। पांचों भैया कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह। माता पिता कौन से? सबसे बड़ों का चीज है अभिमान है, तो है? सबसे बड़ो अभिमान अहंकार है। इसको ही मारना बहुत मुश्किल बात है। तो
तो ऐसे किसी को तो किसी का घमंड है, जिसके पास बाहुबल और ब्रह्म बल है तो वो कहता है कि मेरे समान कोई दूसरा और नहीं। क्या कोई परेशान नहीं? अच्छा तो ये बता रहे थे। अच्छा अच्छा, प्रसाद बांटने के बाद में सत्संग करेंगे। कई जो भी घर के आप में से के तो सभी लोग हैं, है ना, कोई और थोड़ी नहीं। हाँ, आप खूब सुनियो आराम से। और अच्छा नहीं लगता है, कहीं पे दिमाग कहीं पे हो जाता है। सत्संग सुनने को तो कोई कमजोर थोड़ी नहीं। तो बताते हैं शब्द के अनुसार कि घर कारज बीच फसाए रहा, दिन रात ने मौत की याद रही, और मरा सब बीतत जाए रही, तुमके प्रभु से मुख मोड़ लिया है। तेरे नाम जहाज बड़ा जग में, सब वेद पुराण बताते हैं, अब ब्रह्मानंद जपा साहेब को नहीं, फिर भव सागर में बोल दिया। तो हमें अभी हमने बताया कि जड़ और चेतन का हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक पाकड़ का वृक्ष खड़ा हुआ है, समझने की बात है। इसको मान लो कि पीपर का है या बरगद का है? या बुकाए पे महुआ वाले देवता आउट करो है, महुआ को लगा लो। ऐसे ऐसे अगर हम वृक्ष की अगर पूजा करेंगे तो क्या अगर हमसे प्रसन्न हो गया तो क्या वो दे सकता है? इस समझने की बात है भाई। उसमें जिसका भी वासा है और वो यदि हमसे प्रसन्न हो जाएगा तो वो अपना ही स्वरूप दे देगा, मुझे अपना जैसा बना लेगा। तो जैसे भाई हम खड़े हैं वृक्ष में, ऐसे भी आप बन जाओ। और संत क्या करते हैं? संत करते हैं कि संत बड़े परमार्थी और जिनके शीतल अंग, और तपन बुझा में और की सुदय दे अपनो रंग। अपना स्वरूप बना देते हैं, है ना। अपना स्वरूप बना करके भाई आपके अंदर जो विषय विकार भरे हुए हैं, जो अशुभ कार्य करते हो, अधर्म की रास्ता पर चलते हो, तो संत जन जो आते हैं या कहीं पर हमारे बुजुर्ग लोग जो बैठते हैं, उनकी वाणी सुनने से कोई कोई तो बुजुर्ग भी गाली देते हैं। अच्छा, मैंने देखा है। लेकिन बैठने से सभा में तो हमें क्या है, धर्म और अधर्म का, शुभ और अशुभ का, इसका ज्ञान होता रहता है। तो संत जन आते हैं तो आपके विकार ही तो दूर आते हैं करने के लिए, और अपना स्वरूप दे देते हैं। और जिस दिन उस ज्ञान की चोट लगती जाएगी, देखिए आज मैं ये बना बैठा हूँ, आप ही लोगों की तो ये कृपा है, आप लोगों का ये आशीर्वाद है। क्या मैंने कभी सोचा था कि क्या मैं इस पथ पर जाऊंगा? लेकिन क्या है, संतों की संगत करते करते और उस अपने बुजुर्गों को साथ बैठते बैठते हैं और संतों की संगत करने से क्या उधर से मन हट गया और उस परिवार से, नाते रिश्तेदारी से, कुटुंब कबीला से और अपने क्षेत्र गांव से भी उधर से मुंह हट करके और इधर को वो जुड़ गया। अब कहां पे आनंद आता है? जहां पर अपना कोई होता है। भाई छूटने वाला तो है नहीं, कोई भी कहे ये छूट जाएगा, परिवार का मोह या किसी का मोह, ये छूटने वाला नहीं है, लेकिन कम हो जाता है, ये निश्चित है। और कम होने से जिधर को इसको जोड़ दो, मैंने अभी बताया कि मन को अगर ये बलवान बनाना है तो संसार में बिखर जाइए, और इसको कम करना है तो भक्ति में लग जाइए। ऐसे ही इसको जिधर आप जोड़ोगे ये उधर ही जुड़ जाएगा।
तो उस परिवार से हट करके इस परिवार में मैंने अपना मन और तन, ये सब धन, धन कौन सा है, 2 प्रकार का है, मैंने सब इसी में लगा दिया। तो अब लगा दिया तो उधर जो है आनंद नहीं आता है। आनंद कहाँ पे आता है, जहां पे ये मेरा परिवार सब बैठा हुआ है। अब उस परिवार में ये कोई त्रुटि है तो क्या वो मेरा साथ देने वाला है? नहीं, साथ तो ये देगा, अच्छाई बुराई ये पहचानेगा। यदि हमारे अंदर कोई विकार है तो आपको टोकना पड़ेगा कि देखिए गुरुजी ये विकार है, और हम आपके दूर करेंगे, हैं? लेकिन उससे नहीं। और एक छोटा सा सिद्धांत है कि अपना बच्चा पढ़ाने के लिए टीचर को दूसरा टीचर लगाना पड़ता है ना, तो वो पढ़ता है। तो बताया है कि अब देख लुभाए गया जग को रचना सब सुंदर साज बनी। अब देख लुभाए गया जग को रचना सब सुंदर साज बनी, कुछ सर्जन हार कसार नहीं तूने भोगन में मन जोड़ दिया। देखिए ये रचने तो रची हुई है सब, एक ही देवी के ये स्वरूप अनेक बन गए, एक ही पुरुष ने ये अनेक स्वरूप बना दिए। तो एक माली ने बाग लगाया, 184 बारी है, और एक बूंद का सकल पसारा क्यारी न्यारी न्यारी है। एक बूंद से 3 लोकों की रचना हुई है, और 3 लोकों में भ्रमण करते करते हमें आवागमन से रहित होने के लिए एक ही मार्ग मिला है कि हम गुरु के शरण में जाएंगे तो हमें मुक्ति का मार्ग मिल सकता है, अन्यथा और दूसरी जगह मिलने वाला नहीं है। इसको बंद कर दीजिए, आप गाइए बजाइए। बोले सतगुरु कबीर साहेब की। सत्संग बारी पर, ठीक है, हर मंगल ले जाओ। निकालो आगे निकालो। उठा लो, ऊपर उठा के